मित्रों, महाभारत के युद्ध में आपने चक्रव्यूह नामक एक व्यूह रचना के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। जी हाँ मित्रों, ये वही व्यूह रचना है जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गया था। मित्रों, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, पर वापसी का पैर पैतरा उसे मालूम नहीं था, लिहाजा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मित्रों, क्या आपको पता है कौरवों और पांडवों के द्वारा चक्रव्यूह के समान ही और भी कितने प्रकार के युद्ध व्यूह रचना का इस्तेमाल किया गया था महाभारत युद्ध के दौरान? हो सकता है पता हो या हो सकता है पता ना भी हो, पर मित्रों, अगर आज आप यह प्रोग्राम देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आज आपको पता चल जाएगा कि महाभारत युद्ध के दौरान प्रयोग की गई मुख्य युद्ध व्यूह रचनाएं कौन कौन सी थी। आज हिस्ट्री फटाफट में हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के दौरान प्रयोग में लाई गई युद्ध व्यूह रचनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री फटाफट। नमस्ते मित्रों, ऐसे तो अनेकों प्रकार के व्यूह रचना के वर्णन महाभारत युद्ध में मिलते हैं, पर आज हम कुछ मुख्य व्यूह रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे। ये वो व्यूह रचनाएं हैं जिन्होंने महाभारत के 18 दिन के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे गरुड़ व्यूह रचना की। गरुड़ व्यूह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी के समान दिखने वाला व्यूह रचना होता है, जिसे पितामह भीष्म ने रचा था पांडव सेना को धराशायी करने के लिए। क्रौंच व्यूह रचना। क्रौंच यानी सारस पक्षी। मित्रों, आपने अपने आसपास सारस पक्षी जरूर देखा होगा। यह व्यूह रचना सारस पक्षी के आकार के समान होता है, जिसे बनाने का श्रेय महान प्रतापी योद्धा युधिष्ठिर को जाता है। इसे बनाने के पीछे जो मकसद था वो था अपनी कम से कम क्षति करके सामने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा क्षति करना, ताकि दुश्मन की कमर टूट जाए। मकर व्यूह रचना। इस व्यूह की रचना कौरवों की तरफ से पांडवों के सेना में अफरा तफरी मचाने के लिए किया गया था। इस व्यूह का आकार मगरमच्छ के समान होता है। माना जाता है कि मगरमच्छ के जबड़े लोहे के समान होते हैं, जिसमें फंसने के बाद जीवन की कल्पना बेमानी होती है। अर्धचंद्राकार व्यूह। मित्रों, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आधा चांद यानी आधे चांद के समान एक व्यूह जो अपनी तरफ आने वाली हर चीज को निगल जाने को व्याकुल होता है। मित्रों, इस व्यूह की रचना अर्जुन ने भीष्म पितामह के गरुड़ व्यूह के जवाब में किया था। इस व्यूह के माध्यम से अर्जुन ने भीष्म पितामह के गरुड़ व्यूह को भेद दिया था। मंडलाकार व्यूह रचना। मंडल यानी गोलाकार। मित्रों, इस व्यूह की रचना महापराक्रमी भीष्म पितामह ने की थी, जिसमें हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। मंडलाकार व्यूह रचना एक ऐसा व्यूह रचना साबित हुआ था जिसने कौरवों को जीत के मुहाने तक पहुंचा दिया था। पर जब अर्जुन ने देखा कि मंडलाकार व्यूह को उसकी सेना तोड़ नहीं पा रही है, तब अर्जुन ने वज्र व्यूह की रचना कर मंडलाकार व्यूह को भेदा था, जिससे घबराकर कौरव सेना को अपने कदम पीछे करने पड़े थे। कछुआ व्यूह। यह एक जबरदस्त और सफलतम व्यूह रचना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कछुआ का कवच ही उसकी जान होता है, उसी प्रकार इस व्यूह रचना की जान उसके अभेद कवच प्रणाली ही होती है। कछुआ व्यूह अनेक सफलतम व्यूहों में से एक है। मित्रों, हमारा अगला व्यूह रचना है चक्रव्यूह रचना। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस व्यूह के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि यह व्यूह रचना महाभारत के युद्ध में काफ़ी चर्चित व्यूह रचनाओं में से एक रहा है। इसी व्यूह रचना में फंसकर वीर अभिमन्यु की जान गई थी। इस व्यूह रचना को अगर आसमान से देखा जाए तो यह एक घूमता हुआ चक्र के समान प्रतीत होता है, जिसमें प्रवेश का रास्ता तो नज़र आता है, पर इससे निकलने का रास्ता नज़र नहीं आता है। इस अवैध व्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने किया था अर्जुन को फंसाने के लिए, पर इसमें फंस गया अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। इसके बाद अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारने की शपथ ली थी, जिसे अर्जुन ने नियत समय में पूरा भी किया था। चक्र अष्टक व्यूह। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कसम खाई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए और अर्जुन को मारने के लिए चक्र अष्टक व्यूह की रचना की थी, पर अर्जुन ने इस व्यूह को भी भेद दिया था और जयद्रथ का वध किया था, जिसे अर्जुन पर्व के रूप में भी जाना जाता है। व्यूह रचना की कड़ी में हमारा अगला व्यूह है वज्र व्यूह। सभी जानते हैं कि अर्जुन भगवान इंद्र के पुत्र थे
और भगवान इंद्र का शस्त्र वज्र माना जाता है। जब भीष्म पितामह के द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना पांडवों में खलबली मचाने के लिए की गई थी, तब अर्जुन ने इंद्र का आह्वान कर वज्र व्यूह की रचना की थी और पितामह द्वारा रचे गए मंडलाकार व्यूह रचना को फेंक दिया था और कौरव सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मित्रों, ये 9 व्यूह रचना महाभारत युद्ध में खूब प्रयोग किया गया। इसके अलावा और भी व्यूह रचनाएं हैं जिसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।